हेलो बच्चों, मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी देने आया हूं। बच्चों, नीट 2023 में बायोलॉजी के लिए कुछ चैप्टर एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने जो बायोलॉजी की नई एनसीईआरटी जो अलॉट की है, उसमें लगभग लगभग 6 चैप्टर आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे। कहने का ये मतलब है बच्चों, जो नीट 2023 जो आने वाला है इस समय, उसमें क्या होगा, आपको नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी में 6 चैप्टर देखने को नहीं मिलेंगे। कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो बच्चों डिलीट हुए हैं? तो बच्चों याद रखना, क्लास 11th में पहले आपको कितने चैप्टर देखने को मिलते थे? 22 चैप्टर मिलते थे। अब आपसे आपके गुरुजी कह रहे हैं 19 चैप्टर मिलेंगे। दूसरा, अगर क्लास 12th की बात अगर बच्चों आप करें तो आपको कितने चैप्टर मिलते थे पढ़ने को? 16 चैप्टर। लेकिन अब कितने मिलेंगे? 13 चैप्टर। तो पहले अगर मैं आपसे बात कर लूं तो एनसीईआरटी ने क्या किया है इस बार, पूरे पूरे 3-3 चैप्टर दोनों क्लास 11th से और क्लास 12th से हटा दिए गए। अब ये हटाए क्यों है? इस कोविड को देखते हुए क्या है, बच्चे थोड़े प्रेशराइज हो गए थे, इसलिए क्या है 22 चैप्टर क्लास 11th में बहुत ज्यादा हो गए थे और क्लास 12th में 16 चैप्टर। तो बच्चों को पैनिकनेस सी फील होती थी जब एग्जाम जाते थे कि ये भी करें ये भी करें। तो क्या किया है एनसीईआरटी ने और सीबीएसई ने, एक डिसीजन लिया है, जो क्लास 11th है उसमें से 3 चैप्टर पूरे गायब कर दिए और कुछ कुछ इंटरनल चेंजेस कर दिए। इंटरनल डिलीशन भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा बच्चों, कौन कौन से चैप्टर पूरे डिलीट किए गए, कौन कौन से इंटरनल चेंजेस आए, क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं आपको पूरे किस चीज चैप्टर को डिलीट किया गया है। पहला, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 बच्चों। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, चैप्टर नंबर 11 सबसे बोरिंग चैप्टर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। ये क्या था? बहुत बोरियत चैप्टर था प्लांट फिजियोलॉजी का। दूसरे नंबर पर चैप्टर 12 बच्चों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये भी वन ऑफ द बोरिंग चैप्टर था, मिनरल न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा खुशी आपको हो रही होगी, मिनरल न्यूट्रिशन। देन एक सिंपल चैप्टर भी काटा है बच्चों, जो क्या है चैप्टर 16। ये क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर बच्चों। इसमें दुख हो रहा होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कौन सा बच्चों? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये बच्चों बिल्कुल डिलीट कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 चैप्टरों को डिलीट पूरा किया गया है बच्चों। कुछ इंटरनल चेंजेस किस किस चैप्टर में आए। तो पहले चैप्टर की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, लिविंग वर्ल्ड की, उसमें से जो भी ह्यूमन की हेल्थ है, ह्यूमन की ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इन सबको जो करेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल हटा दिया गया है बच्चों। केवल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट छोड़ा है, केवल और केवल कैरोलिनियस लीनियस वाला पार्ट छोड़ा है, टेक्सोनॉमी वाला पार्ट छोड़ा है। लास्ट के जो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राम जो देखने को मिलते थे बच्चों, उनको भी हटा दिया गया है। फिर तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तीसरे चैप्टर प्लांट किंगडम में से जो लास्ट पार्ट है एंजियोस्पर्म, बिल्कुल हटा दिया गया है। कहने का मतलब है आपको एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, यही 4 देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है 5वां एंजियोस्पर्म बिल्कुल। अब ये हटाया क्यों गया है? आपको पता है क्लास 12th में जब आप जाते हो तो पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलता है, उसमें पूरा एंजियोस्पर्म है, तो यहां क्यों लिया जाए? तो बच्चों एक तो ये हटाए। दूसरा, यहां पर हेप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हेप्लोडिप्लोन्टिक जो लाइफ साइकिल है उनको भी डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। और आगे अगर मैं बात करूं, चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला चैप्टर है, जो हार्मोनिक लेवल वाला, उसमें से वेनरलाइजेशन को कंप्लीटली वो कर दिया गया है। और मैंने अच्छे से एनालाइज किया है बच्चों, इंटरनल चेंजेस यही हैं फिलहाल तो, और थोड़े होंगे तो मैं आगे आपको जानकारी निरंतर देता रहूंगा। अब बच्चों क्लास 12th की बात कर लूं, क्लास 12th में भी बच्चों 16 चैप्टर आपको पढ़ाए जाते थे, अब 13 पढ़ाए जाएंगे और 13 चैप्टर भी 3 चैप्टर हटा दिए गए। तो कौन कौन से चैप्टर हटाए? तो पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन का बेसिक वाला चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया है बच्चों, बिल्कुल पूरा डिलीट कर दिया है। देन उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर 1 डिलीट कर दिया है पूरा। अगर मैं बात करूं फूड स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर, स्ट्रेटेजी इन फूड प्रोडक्शन वाला, स्ट्रेटेजीज इन फूड प्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है बच्चों। फूड प्रोडक्शन वाला ये कौन सा चैप्टर था? ये चैप्टर नंबर 9 था बच्चों।
ये भी बिल्कुल पूरा हटा दिया गया है बच्चों। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता था बच्चों को। तीसरा इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर, ये भी बच्चा पूरा हटा दिया गया है। इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड बिल्कुल हटा दिया गया है पूरा। तो ये थे पूरे। क्लास 12th में भी इंटरनल चेंजेस आपको मिले हैं। जैसे अगर इकोसिस्टम की बात करूं, इकोसिस्टम में सक्सेशन वाला जो पार्ट है पूरा हटा दिया है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं फोस्फोरस साइकिल की, पूरी हटा दी है। और भी कुछ चेंजेस हैं बच्चों। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए और मुझसे पढ़ते रहने के लिए आप मेरे चैनल द साइंस कॉमरेड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो बच्चों एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो नीट 2023 है, मैं तो कह रहा हूं आपसे कि ये 90% जब एनसीईआरटी जो क्लास 12th में और 11th में जो बच्चे खरीद के ला रहे हैं, जो एनसीईआरटी मार्केट में मैं इशू करा दी है नीट ने, तो ये हटाने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक अप्रोच दूं, थोड़े थोड़े इन चैप्टरों पर ध्यान देना, क्योंकि अभी कोई इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं आई है। ये मैं एनसीईआरटी के व्याप पर आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी जो अलॉट हुई है नई, वो किस व्याप पर हुई है। क्योंकि एक दो भैया हैं जो नई एनसीईआरटी खरीद के लाए और उनमें ये 3-3 चैप्टर गायब है। मैं कह रहा 13 चैप्टर और 19 चैप्टर, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो नई एनसीईआरटी अलॉट की है, मैं सोच रहा पहले ये कॉपी वॉपी तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने वो पेज वाला जो फंडा आप लोग करते थे, याद होगा, यों देखते थे एनसीईआरटी का सिंबल हर पेज पे, वही था। तो मैंने कहा ये तो एनसीईआरटी, ऐसे कैसे हो सकता है। हमने तो 22 चैप्टर पढ़े हैं। फिर मैंने 12th क्लास की देखी तब, लेकिन अभी तक इंटरनेट या किसी पर ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है बच्चों। ध्यान रखना, ये मेरा सजेशन है। और हाँ, जहां तक है ये कट के ही आएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।